Audio Jungle. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मानस क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 9th के एनसीईआरटी के इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए, लीनियर शब्द का पहले डेफिनेशन समझ लीजिए। लीनियर मीन्स होता है कि अगर आप लीनियर में सीधा, अगर आप इस इक्वेशन को ग्राफ पर दिखाएंगे तो एक सीधी लाइन होगी, तो इसलिए इसको लीनियर कहा जाता है। और टू वेरिएबल मतलब इसमें दो वेरिएबल होंगे। देखिए, एक मैं आपको बात बता दे रहा हूँ, 9th में है, अगर आप क्लास 8, 7 में भी मैथ नहीं पढ़े हैं, अगर आपने 9th में अच्छे से मैथ पढ़ना शुरू कर दिया तब भी आप एक अच्छे मैथमेटिशियन बन सकते हैं, बशर्ते आप कोशिश कीजिए। मेरी भी कोशिश है कि आप एक अच्छा मैथमेटिक्स जाने। जैसे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है जिसमें x और y वेरिएबल हैं, टू वेरिएबल्स हैं। अब उसमें हम कंपैरिजन कर सकते हैं। देखिए, वन वेरिएबल भी आता है, जैसे x प्लस वाई इक्वल x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया, -5। लीनियर इक्वेशन में ये विशेषता होती है कि जो वेरिएबल होते हैं उनका पावर 1 होता है। अगर 2 पावर होगा तो क्वाड्रेटिक कहलाएंगे इक्वेशन, लेकिन लीनियर में चाहे वेरिएबल 1 हो या 2 हो या 3 हो, उनका पावर 1 ही होता है। अब इस पर आके हम एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या है। कुछ तो आपको ये स्टेटमेंट दे दिए रहेंगे और स्टेटमेंट को आप मैथमेटिक्स की भाषा में लिखिए। जैसे हमने कहा कि राम के पास 2 गुना पैसा है रमेश से, यानी रमेश के पास जो भी पैसा है उसका 2 गुना राम के पास है। तो हम इसको मैथमेटिक्स की भाषा में लिख सकते हैं कि रमेश की, मान लीजिए कोई भी आपकी प्रॉपर्टी नहीं पता है तो y मान लीजिए, तो राम के पास कितने हो जाएगा, 2y हो जाएगा। तो ये मैथमेटिक्स का भाषा है। आगे देखते हैं। अब देखिए, जैसे आपको एक स्टेटमेंट दे दिया गया है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल है, एक कॉस्ट ऑफ पेन है और एक नोटबुक है। तो देखिए, नोटबुक का प्राइस पेन के प्राइस पर निर्भर है कि पेन का जो भी होगा उसका 2 गुना नोटबुक का होगा। तो पहले हम मानेंगे कि पेन का लेट कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल टू y और कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल टू x। अब देखिए, स्टेटमेंट के अनुसार क्या हुआ, यहां आप लिख सकते हैं, हिंदी लैंग्वेज में पहले लिख लीजिए, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन। ट्वाइस 2 से बना है, TW ट्वाइस होता है तो 2 गुना हो गया। 2 का देखिए आप ऐसे लिखते हैं ना, 2। अब इसी को ये ट्वाइस कर दिया है, यानी 2 गुना, 2 टाइम्स। तो यहाँ क्या हो गया, नोटबुक का x हो गया, ट्वाइस का 2 हो गया और इनटू y पेन का हो गया, तो x बराबर 2y। ये आपका 2 वेरिएबल इक्वेशन हो गया। आप x माइनस 2y इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। ये आपका। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। अब देखिए, जो आपको इक्वेशन गिवन है उसको इस रूप में लिख लीजिए, और जो x, जहां x का कोफिशिएंट a है, y का कोफिशिएंट b है और ये c कांस्टेंट है, तो जब आप कंपैरिजन करेंगे तो जो x का कोफिशिएंट होगा वो a होगा और y का कोफिशिएंट b होगा। तो यहाँ आप देखिए, ये आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 इक्वल टू 0। देखिए इस रूप में लिख लीजिए। तो ये बराबर क्या हो गया 2, b बराबर 3 और c बराबर 9, ये हो गया। उसी तरह से इसको आप कर सकते हैं, ये सीधे सीधे दिया है तो आप यहाँ a बराबर 1 लिख सकते हैं। x के पास कोई नंबर नहीं है तो हम मान लेते हैं कि 1 कोफिशिएंट है, और b इक्वल टू -1/5 और c इक्वल टू -10, ये हो जाएगा। फिर वैसे इसको आप लिख लीजिए पहले स्टैंडर्ड फॉर्म, प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, तो ये बराबर -2, b बराबर 3 और c बराबर -6। इसमें देखिए, इसमें कांस्टेंट नहीं है तो आप इसको लिख लीजिए x माइनस 3y इक्वल टू 0, और x का कोफिशिएंट 1 है तो ये इक्वल टू 1 और b इक्वल टू -3 और c इक्वल टू आप 0 लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसको ये भी लिख सकते हैं x माइनस 3y प्लस 0 इक्वल टू 0। ठीक वैसे ही देखिए, 2x प्लस 5y प्लस 0 इक्वल टू 0, ये -5y को इधर ले तो प्लस हो गया, तो a इक्वल टू 2 हो जाएगा, b इक्वल टू 5 हो जाएगा, c इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट बड़ा सिंपल सा है। देखिए मैथमेटिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बस आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो और सब्जेक्टों की अपेक्षा आपका ये सब्जेक्ट अच्छा हो जाएगा। आप यहाँ देखिए 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ a बराबर 3 है, b का y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, ये सीधे y लिखा है, तो y इक्वल टू b इक्वल टू 0 लिख लीजिए, और c इक्वल टू आपका 2 हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ इसको आप लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1 और c बराबर -2 हो जाएगा। और सिंपल सा है। अब यहाँ देखिए 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, इसको आप लिख सकते हैं 2x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, तो ये इक्वल टू 2, b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू -5। तो ये है सिंपल सा इक्वेशन है, आप इसको सॉल्व करने में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। एक्सरसाइज 4.2 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई, y इक्वल टू 3x प्लस 5। पहला है यूनिक सोल्यूशन। इसके कहने का मतलब कि इस इक्वेशन का एक ही सोल्यूशन होगा। यूनिक मतलब एक, तो एक सोल्यूशन नहीं, वन सोल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि आप देख रहे हैं y और x है, ये वेरिएबल है, y की वैल्यू जितना ही आप चेंज करेंगे x की वैल्यू उतना ही चेंज होगा, तो ये नहीं हो सकता। दूसरा है ओनली टू सोल्यूशन, ये भी नहीं हो सकता है, y को केवल आप 2 ही बार थोड़ा ना चेंज करेंगे। इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन, ये सही है। y की वैल्यू आप चाहे जितना रखिए, x की वैल्यू फिर उतना ही डिफरेंट आएगा, तो इसलिए ये क्या हो गया, इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन। y की वैल्यू इनफाइनाइट बढ़ाते जाइए, x की वैल्यू उतना ही बढ़ता जाएगा, फिर सोल्यूशन भी डिफरेंट आता जाएगा, तो मेनी सोल्यूशन। और सेकेंड है राइट 4 सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको 4 सोल्यूशन बताना है, तो किसी एक की वैल्यू आप यहाँ मान लीजिए
y इक्वल टू क्या हो गया 7 माइनस 2x। इस 2x को उधर लेके चले जाइए। अब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या होगा 7 माइनस 2 इंटू 1 यानी 7 माइनस 2 तो 5 और x इक्वल टू 2 रखिए तो y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 2 तो 7 माइनस 4 3 हो गया और x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 3 तो 7 माइनस 6 तो ये 1 हो गया और x बराबर 4 तो y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 4 तो 7 माइनस 8 तो ये माइनस 1 हो गया। तो इसके 4 सोल्यूशन हुए। x की वैल्यू आपने 1 2 3 4 रखा तो y की वैल्यू आपका 5 3 1 और माइनस 1 आ गया। इसी तरह से आप इसमें भी y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस पाई एक्स। x की वैल्यू आप 1 2 3 रखते जाइए, पाई कांस्टेंट है तो x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 9 इंटू पाई इंटू 1 तो 9 माइनस पाई। x 2 रखिए y बराबर 9 माइनस 2 पाई। x बराबर 3 रखिए तो 9 माइनस 3 पाई। x इक्वल टू 4 रखिए तो y इक्वल टू 9 माइनस 4 पाई। ये आपके 4 सोल्यूशन डिफरेंट हो गए। ठीक वैसे इसमें देखिए यहाँ y 1 रखिए तो x बराबर क्या हो गया 4 इंटू 1 बराबर 4। y 2 रखिए तो x इक्वल टू 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। y 3 तो x बराबर 4 इंटू 3 12 हो गया। y इंटू 4 एक्स बराबर 4 इंटू 4 तो ये आपका 16। तो ये आपका हुआ। टफ नहीं है बिल्कुल। आप क्लास 8 तक मल्टीप्लिकेशन भी जानते रहेंगे तो आप ध्यान देंगे तो 9th का मैथमेटिक्स आपको काफी अच्छा हो जाएगा। अब अगला देखिए क्लास इक्वेशन 3 कह रहा है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग और सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये आपको इक्वेशन दिया है x माइनस 2y इक्वल टू 4। x माइनस 2y इक्वल टू 4 तो आपको चेक करना है पहला 0 2 इसका सोल्यूशन है कि नहीं और 2 0 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं और 4 0 सॉल्यूशन है कि नहीं और 4 है आपका √2 और 4 √2 सॉल्यूशन है कि नहीं और 5 है 1 1 सॉल्यूशन है कि नहीं। अब यहाँ देखिए आप इसमें जो फर्स्ट दिया रहता है वो x की वैल्यू होता है कोऑर्डिनेट में, जैसे मैं लिखता हूँ एक्स वाई तो इसका मतलब ये हो कि फर्स्ट आपने जो लिखा हो x की वैल्यू है, सेकंड y की वैल्यू। तो यहाँ 0 2 लिखने का मतलब कि आप x की वैल्यू 0 रखिए और y की वैल्यू 2 रखिए। देखिए इक्वेशन सही आ रहा है कि नहीं। जैसे x की जगह पर 0 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू ये 4 है तो ये -4 और इधर 4 है। दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि ये -4 है ये +4 है तो ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, नॉट सॉल्यूशन। दूसरा देखिए 2 0 है तो 2 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 4 तो यहाँ भी क्या होगा 2 माइनस 0 4 तो 2 इक्वल टू 4 तो 2 और 4 इक्वल नहीं होगा क्योंकि इक्वल होना चाहिए दोनों तरफ। इस ये इक्वेशन दिया है इसके इधर और इसकी इधर क्या न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होना चाहिए तो ये नॉट इक्वल है तो नॉट सोल्यूशन। 4 0 देखिए 4 0 यानी x की जगह 4 रखिए -2 इंटू 0 इक्वल टू 4 तो ये 4 माइनस 0 इक्वल टू 4 यानी 4 बराबर 4 तो ये सोल्यूशन होगा यानी थर्ड जो है सोल्यूशन होगा क्योंकि इक्वल साइड के दोनों तरफ की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। और 4 में देखिए
x का √2 है तो √2 रखिए, माइनस 2 इंटू 4√2 और इधर आपका 4 है तो √2 और माइनस 8√2 इक्वल टू 4, तो ये माइनस 7√2 हो जाएगा और ये 4 दोनों इक्वल नहीं है तो नॉट सोल्यूशन। 1 देखिए, 1 माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 4, ये भी नहीं होगा क्योंकि इधर आपका माइनस 1 है और इधर 4 है, नॉट इक्वल है तो नॉट सोल्यूशन। तो इसमें ये नॉट सोल्यूशन, केवल एक आपका ये थर्ड ही इसका सोल्यूशन होगा। इसी तरह से इस चैप्टर को खत्म ही कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। Find the value of k if x बराबर 2 y बराबर 1 is a solution of the equation। अभी कह रहा है कि find the value of k if x is equal to 2 y equal to 1। सोल्यूशन आपको दिया है, इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू। तो यहां देख लीजिए, सीधे सीधे क्या है, x इक्वल टू 2 रखिए, y इक्वल टू 1, जो सॉल्व हो जाएगा वही k की वैल्यू हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, y की जगह 1 रखिए, x की जगह 2, तो ये k हो, तो k की वैल्यू 7 है। तो स्टूडेंट इस तरह से ये एक्सरसाइज 4.2 खत्म हुआ। अगले एक्सरसाइज हम 4.3 से शुरू करेंगे। तब तक आपको जो भी समझ नहीं आता है, प्रॉब्लम समझ में नहीं आया, तो आप उसको कमेंट में लिख करके भेजिए, मैं जरूर उसको सॉल्व करूंगा। तब तक मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।